बरह पीडाभिरामं दिगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो हमारा प्रसंग चल रहा था, ये गोकुल से वृंदावन आ रहे है ना, वृंदावन की ओर गमन प्रसंग चल रहा था। उस प्रसंग में क्या हुआ था कि सब गोपाल जो धनुर्धारी थे वो चारों ओर रहे और गोधन मतलब गौओं को आगे चलने दिया और बाकी स्त्रियां, वृद्ध और बालक बैलगाड़ी में बैठे है ना, बाकी सब लोग ऐसे घेर करके चलने लगे। और उसी बीच में क्या हो रहा था, तूर्य घोषेण और श्रृंगाणी, श्रृंग बजाते हुए तूर्य घोष के द्वारा पुरोहिता करके जो धनुर्धारी थे वो सब साथ में यही चल रहे थे। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं 34वां है ना, तथा यशोदारोहिण्या बेकं शकटमास्थिते रेजतो कृष्ण रामाभ्यां तत्कथा श्रवणोत्सुके। तथा यशोदारोहिण्यो है ना, उसी प्रकार क्या कर रहे थे पूर्व श्लोक में, ये जो गोपियां थी कृष्ण कथा को, कृष्ण के बाल कथा को गाती हुई चल रही थी है ना। कृष्ण लीला जगू ये था ना, कृष्ण लीला को कृष्ण क्या करते, गीत गाते हुए जा रही थी। तथा यशोदा रोहिण्यों है ना, तत्कथा श्रवण उत्सुके, तत्कथा कृष्ण लीला कथा को श्रवण के उत्सुक होकर के यशोदा और रोहिणी दोनों ने क्या कह रही है, बोले एकम शकटम आस्थिते, एक शकट में स्थित हो गई है कि नहीं। और क्या किया स्थित होकर के, बोले कृष्ण रामाभ्याम, कृष्ण और राम के साथ रेजतु, रेजतु का क्या होगा, विराजमान राजरितु, राज रेजतु राजरितु, ठीक है। टीका लिख रहे कुछ इसमें, कह रहे एकम शकटम इति द्वयरेव पुत्रद्वय द्वय विरह सहना सकते है ना, दोनों पुत्रों को लेकर के विरह के सहन में असमर्थ होकर के, असमर्थ होकर के दोनों एक शकट में स्थित हो गए। कुछ नहीं, आगे क्या लिख रहे हैं, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रुर्ब्रजावासम शकटैरर्धचंद्रवत। सब क्या किए, वृंदावनम संप्रविश्य, ठीक है ना। कैसे वृंदावन में प्रवेश किए, बोले सर्वकाल सुखावहम है ना, सब सर्वकाल मतलब चारों ओर से सुख को आवहक, सुख को अनुभव करते हुए सुख को प्रदान करने वाली वृंदावनम संप्रविश्य, वृंदावन में प्रविष्ट होने की बात में, तत्र वहां पर वृंदावन में शकटई अर्धचंद्रवत, शकटों के द्वारा, बैलगाड़ियों के द्वारा अर्धचंद्र बनाया, यूं गोलाकार, तो सुरक्षा के लिए है ना, बना करके क्या किया, बोले ब्रजावासम चक्रु, ब्रजजन जो थे वहां पर निवास किए, क्योंकि तीन तरफ लगा दिए यूं करके अर्धचंद्रवत, तो एक साइड खुला रहा तो एक साइड में वो रहने लग गए, ठीक है ना। अब यहाँ टीका लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बोले अर्धचंद्रौति,
अर्धचंद्र क्या कहे? बोले पश्चात भागम प्रति स्वद्रव्य स्थापनार्थम अग्रभागे विस्तीर्णे गवादीनाम सुख निर्गमार्थम च। ठीक है ना? ये रहे बैलगाड़ियों को लगा दिया। लगाने के बाद क्या हो गया? उनको सुविधा हो गई कि सब सामान जो था उनका बैलगाड़ियों के सहारे लगा दिए। और सामने क्या किया? विस्तीर्णे गवादीना, विस्तर भाव से गौओं को मतलब आराम से निकल सकते। हाँ, तो आगे सम्मुख में जो जगह मिल गया वो गायों को वो थोड़ा खुला मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इधर गौ रह गए, इधर सामान रख दिए, बीच में वो लोग निवास करने लग गए। ठीक है ना? अब कह रहे हैं क्या है? शकटी बाट पर्यंत चंद्रार्धाकार संस्थिते इति विष्णु पुराणे। अच्छा, विष्णु पुराण में कहा है शकटी बाट। बाट का अर्थ क्या करेंगे? वाट मतलब चार दीवारी, जैसे फेंसिंग होती है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? फेंस। बाट मतलब सुरक्षा करिए। जैसे बंदर के लिए तार लगाते हैं, हाँ, फेंसिंग करते हैं, हाँ, तो वाट का वही दीवार, सुरक्षा, सुरक्षा कवच की तरह। शकटों की बाट, शकटी बाट, शकटों के द्वारा सुरक्षा कर दिया, हिंस्र जंतु आदि प्रवेश ना करे। ठीक है ना? अर्धचंद्राकार संस्थित, अर्धचंद्राकार में संस्थित करके वहां निवास किया। विष्णु पुराणे च एवं तद्दिने शकटैरेव चक्रु। उस दिन में जो पहला दिन था वो शकट के द्वारा ही सुरक्षा रह करके रहे। दिनांतरे तु, कुछ दिन के बाद में, यथा से हरिवंश में लिखा है कंटकी भी प्रवृद्धा भी तथा कंटकी भी द्रुमी। कुछ दिन के बाद में क्या किया? कांटे वाले पेड़ में दीवार बना दिया, घेरा बना देते हैं ना, तो कांटे वाले लगा देने से वहीं से पशु पक्षी आदि उसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। पहले दिन ऐसा करके उसके बाद में कांटे आदि लगा करके बना दिया, दीवार बन देते ना, घेराव कर दिया तो एक सुरक्षा बन गया। उसके अंदर बन के गेट बना दिया, उसके अंदर चारों तरफ बना दिया, गेट बना दिया, उसके अंदर सुरक्षा हो गया। खेतों में नहीं कर देते, खुले खेत में उस प्रकार कर दिए। कंटक भी द्रुमे, कंटक का जो पेड़ होता है कांटे वाला पेड़ से सुरक्षा कर लिया। और निखा तो श्रीत शाखा भी क्या है? अभिगुप्तम समन्ततः। निर्वात लिखा हुआ इसमें, निखात लिखा हुआ। ये निखात उश्रित शाखा, निबात का अर्थ नहीं लगा, निखा तो ठीक है ना? कांटे, पेनी कांटे, क्या है? जो तीक्ष्ण कांटा हो, इस पेड़ ऐसे उश्रित शाखा भी, जो पेड़ कांटे वाले पेड़ों की जिसमें बड़े बड़े कांटे हो, इस प्रकार कांटाओं की पेड़ की शाखाओं को लेकर के क्या किया? अभिगुप्तम समन्ततः, चारों ओर से उनको अभिगुप्त कर दिया, मतलब सुरक्षा कर दिया। समन्ततः मतलब चारों ओर से सुरक्षित कर दिया। तो मतलब पहले सिर्फ एक दिन शकटों के द्वारा और हाँ, बाद में जिस दिन गए उस दिन शकट के द्वारा घेराव करके रह गए, बोले आज रात रुकते हैं, सुबह होगा कल, फिर कांटे झाड़ियों को काट करके और बना दिया ऐसे। तो मतलब इसका अर्थ है कि वहाँ छठी जगह पे वो रहे काफी समय, 6 महीना रुके शायद, 6 महीने।
6 महीना से भी शकट को घेरा लगाकर रह गया। नहीं, एक दिन सर्कट का घेरा मेरे, उसके बाद घर पर उसके बाद कुटिया बना दिए, कांटे की घेरा बना दिए, कुटिया बना लिए। ठीक है, आगे चले। उसके बाद लिख रहे हैं वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासीतुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। बोले हे नृप, हे राजा परीक्षित, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि भिक्ष, ठीक है ना। बोले वृंदावन और गोवर्धन नामक जो पर्वत, ये यमुना नदी और पुलिन मतलब किनारे को देख करके राम और माधव यो, राम और कृष्ण का उत्तमा प्रीति आसीत। विक्ष्य है या विक्ष्य या है? भिक्षासित तू दूतमा है ना, इसमें लिखा है विक्ष्य विक्ष्य या, ऐसा तो नहीं है? भिक्षय तृतीया होगा इसमें, विक्ष्य नहीं, भिक्ष्य आसित है ना, वैसे ही होना चाहिए। तो प्रिंट मिस्टेक है। उत्तमा प्रीति आसित, और भगवान राम और कृष्ण का उस देख करके क्या हुआ? विक्ष्य तो लेप हो गया ना, लेपन। भिक्षा तो अर्थ लेप हुआ, कृत्वा भिक्ष देख करके, है ना। उत्तमा प्रीति आसित, अति प्रेम हो गया। प्रीणने धातु है, उसमें वामन ही होता है, त्रिविक्रम होता है। प्रीणाति प्रीणितः प्रीणमन्ति। चलिए, इसमें कोई टीका नहीं है। मतलब भगवान के वृंदावन गोवर्धन यमुना को देख करके चारों ओर से बड़ा प्रीति उत्पन्न हुआ, तो रहने लग गए यहाँ। एवं ब्रजौक संप्रीतिम यच्छन्तौ बालचेष्टितैः फलवाक्यैः कालेन वत्सपालौ बभूवतु। कितना दिन यहाँ रहे, यहाँ वर्णन है नहीं है, दिख नहीं रहा। चलिए, कितना दिन रहते देखते हैं, आना सही है टीका में कहीं। तो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? एवं इस प्रकार बाल चेष्टित, बालकों की चेष्टा के द्वारा, ठीक है ना। कलवाक्य मतलब बच्चों की जो वाणी, हाँ, टूटी फूटी, हाँ, क्या कहते हैं, तोतली वाणी, तोतली वाणी के द्वारा ब्रजौकसाम, ब्रज के जन, ब्रज जनानाम प्रीतिम यच्छन्तौ, तो प्रीति जो हुआ, क्या हुआ? आनंद प्राप्त किए। स्वकालेन मतलब कुछ काल के द्वारा व कुछ काल के साथ, वत्सपालौ बहुवतु, कुछ कालानंतर मतलब थोड़े बड़े हो जाने के बाद में दोनों ने वत्सपालौ, है ना, बछड़ों को पालने की क्या हुई? इच्छा हुई, तो इच्छा नहीं कह सकते, बहुवतु बन गए, वत्सपाल बन गए। हाँ, वत्सपाल के समय मतलब इतना बड़े अवस्था को प्राप्त कर लिए, है ना। वत्सपालौ अवस्थौ, है ना, गोवत्स गाय के बछड़ा को पालने की अवस्था को प्राप्त हुए, भू प्राप्त करेंगे तो यहाँ सही रहेगा, इस अवस्था को प्राप्त हुए। लिख रहे सो काले न, मतलब सो उचित समय न, अपने उचित समय को जब प्राप्त हुए तो वत्स बाल को, वत्स पालन करने के उचित समय को बहुवतु प्राप्त हुए। यही अर्थ है टीका में, कुछ नहीं। चलिए आगे। अभी दूरे ब्रजभुवः सह गोपालदारकै चारयामास तुर्वत्सान् नाना क्रीडा परिच्छदौ।
नाना क्रीड़ा परिच्छदौ, नाना क्रीड़ा के परिच्छद, परिच्छद मतलब उसमें व्यस्त परिच्छद लिप्त होना है ना, अव्यस्त होना, लिप्त होना। जब दोनों होने लग गए, द्विवचन कर रहे हैं ना, परिच्छद दोनों होने लग गए, तब ब्रजभुवः अभिदूरे, ब्रजभूमि के अभिदूर मतलब पास में ही, गोपाल दारकई, गोपाल के दार, दार मतलब स्त्री, कई बालकई, गोपाल बालक के द्वारा, गोपाल बालकई सह, गोपाल बालकों के साथ, नहीं दारक को कह रहे ना, पुत्र, गोपाल बालकों के, गोपाल पुत्रों के साथ, सह वत्सान चारया मासतु, वत्स चराने निकले। पहली बात। अब यहाँ भी बताया नहीं कितने उम्र हुआ, यहाँ टीका में सब ये लिख रहे हैं कि कुमार लीला का आरंभ हुआ, बस वही इतना। वही कुमार लीला क्या 5 से 10 या 5 साल के बाद, 5 साल के बाद, और उससे पहले क्या होता है? बाल्य, बाल्य लीला, बाल्य कुमार पौगंड, पौगंड, और फिर पौगंड किशोर। 10 साल में हो जाता है। और फिर कैशोर, 11 पौगंड 7 से 10 होता है, 11 के बाद में पौगंड हो जाता है, 11 से 16 तक, 16 के बाद किशोर हो जाता है। तो पहले बाल्य, फिर हाँ। कुमार, फिर पौगंड, और फिर किशोर, किशोर, किशोर अवस्था। किशोर के बाद युवक, तो युवक हो जाता है। नहीं युवक के बाद तो वृद्ध ही है। कुछ और भी कहते हैं, कहते होंगे, कहीं आया नहीं। युवक के बाद तो वृद्ध है, और कहाँ? युवक तो 18 से 40 तक कहते हैं, 40 के बाद में, वृद्ध ही है। 40 के बाद 50 के बाद वृद्ध माना जाता है। पौगंड तो पहले चला जाता है। आजकल कहते हैं 40 के बाद वृद्ध, 50 40 के 50 के अंदर को मध्य भाग कहते होंगे, कुछ कहते होंगे। चलिए अभी 2 श्लोक साथ में है। क्या कह रहे हैं? क्वचित बाधयतो वेणु क्षिपणे क्षिपतः क्वचित, क्वचित पादय किंकणिभिः, क्वचित कीर्त्रिमगुभृशै, वृषायमाणो नर्दन्तौ वियुधाते परस्परम्, अनुकृत्य ऋतैर्जन्तु शेरतु प्राकृतौ यथा। छोटा क्रीड़ा शुरू किए है, तो क्या कह रहे हैं? क्वचित वेणु, कभी वेणु वादयतः, ठीक है ना, वेणु वादयतः, क्वचित क्षेपणै क्षिपतः, क्षेपणे मतलब धनुष, हाँ क्षेपणी क्षिपतः, नहीं क्षेपण यंत्र है ना, वो जो नहीं बुलेल, अरे वो एक होता है यूं, एक डब्बा सा होता है, तार बंद रहता, बीणा जैसा, बीणा जैसे एक वाद्य यंत्र नहीं होता? नहीं, क्षिपो तो कह रहे हैं ना। हाँ, वेणु तो हो गया, चलो। वो वेणु तो अलग है, वेणु तो बंसी है, बंसी है। और एक नहीं होता है बीणा जैसे, बेहला, वो जंगली लोग बजाते हैं। हाँ वही तो कहता हूँ, जो पंडा लोग मांग में जाते थे गाँव में। हाँ बजाते हैं, वही है, वो क्षेपण यंत्र है। केंद्र वादा। इसमें लिख रहा है डोरी यंत्र ही, ये रश, इसमें भी लिखते हैं रश्म यंत्र। हाँ वही रस्सी बंधा हुआ, एक तार जिसको बोलते हैं, हाँ एक तारा, हाँ एक तार में से जो बजाते हैं ना, हाँ, एक तारा बोलते हैं उसको। हाँ वही, कभी वो बजाते, तो उसके द्वारा क्या कर रहे हैं? तुम्बा बजा रहे हैं। तो शिपता मतलब बजाना। हाँ, क्षेपण करना, उसको यूं करना, खींचना ही तो पड़ता है उस तार को। अच्छा, तो बजाने के तुम वो हाँ, वो डोरी को खींचना ही तो है।
और क्वचित किंकिणी भी, तो कहीं क्या करते हैं, किंकिणी युक्तई, है ना, पादई, और हाँ कंकण से, और कहीं कभी कभी पाद के द्वारा, पैरों में भी तो बांध रखा था। तो किंकिणी भी पादे के साथ नहीं है? वही किंकिणी भी पादे, पायल बांधी है उसके द्वारा। हाँ पैरों में बांध रखते हैं ना किंक, हाँ घुंघरू, नुपुर, नुपुर तो स्त्रियों का होता है, इनका घुंघरू होता है। पहले बच्चे से लगाते, हाँ बच्चे ही लगाते, बड़े तो नहीं लगाते, बच्चे लगाते। खटर खटर खटर, हाँ जहाँ जाए वही, आजकल का बच्चा नहीं लगाता। अभी भी गांव में पहना देते, गांव के लोग, टाउन में शहर में तो बच्चे अलग हो जाते हैं। चलिए, तो क्या कर रहे हैं, पादई, और क्वचित कृत्रिम गोवृषई, कृत्रिम गोवृषई, गाय और बैल, हाँ कृत्रिम गाय बैल, तीन गाय बैल। अच्छा वो लकड़ी का बना रहता है, अच्छा काट का, हाँ, और वृषायमाणो, बोलो आदि वृष तो वो हो गया ना, बैल। वृषायमानम, बैल बनकर, नरदंतो, बैल बनकर ना। परस्परम युधाते, वृषायमाणो नाम धातु, वृषाय, हाँ है ना, नाम धातु हो गया। उस प्रकार हो करके क्या करते थे, नरदंतो, हैं, नरदंतो, परस्परम युधाते, नरदंतो परस्परम युधाते, आपस में। खेलते खेलते आपस में, कि तू गाय बन जा, वो मैं बैल बन गया, फिर आपस सांड में। बन गया, वो लड़ते थे, है कि नहीं, कृत्रिम गोवृषई है ना, बन करके, युधाते, कृत्रिम युद्ध करते थे। और ऋतैहि जंतुन, ऋतु मतलब शब्द, रु शब्द ही, शब्दों के द्वारा, जंतुन, जंतुओं के जैसा, अनुकृत्य प्राकृतो यथा चेरतु, अच्छा उनकी नकल करते थे, हाँ आवाज निकाल। भाई लड़ रहे थे वो तो आवाज भी तो होना चाहिए, मतलब जो अलग अलग जंतुओं की आवाज नकल करते थे। वही लड़ रहे जंतुओं की जैसे कृत्रिम बन के, तो उनकी जैसा आवाज भी करते थे, हम्बे हम्बे करके, है ना। तो इस प्रकार ये सब बच्चे करते हैं ना, छोटे बच्चे तो करते ही, खेलते हैं तो करते ही, पाँच, आवाज निकालते। हाँ वही है ना। अब लिख रहे हैं यहाँ पर, बोले क्षेपणी डोरियंत्री, ठीक है ना। क्षेपणी क्या है, डोरियंत्री क्या है, बिल्वामलाकादिकं क्षिपतः दूरे चालयतः, बिल्वा आमलकम, आमलकादिकम, अच्छा बेल के पेड़ में, और गुलेल अर्थ ही होगा ये तो, है ना, ऐसे लेके फेंक। हाँ बेल और आमला को तोड़ने के लिए, बिल्वा किसको बोलते हैं? बेल, बेल तो बहुत बड़ा होता है, हाँ उसको। गुलेल की तरफ पत्थर मार के गिरा ना पेड़ से, अच्छा, गिर जाता है, पक जाने के बाद गिर जाता है, पक जाता है तो, हाँ समय तो बहुत होता है, अभी भी होता है, बेल पकते बहुत रहता है, अभी भी पकता है, जहाँ बेल का पेड़ होता है ना, वो एक एक बेल के पेड़ में, हाँ 400-500 बेल ही बेल होता है उस समय, नीचे से ऊपर। हाँ अच्छा, बहुत बेल रहता है, पत्ता नहीं रहता, बेल ही बेल दिखता है लटका हुआ। तो एक पत्थर मारेंगे तो एक बेल गिरेगा, तो दूसरे के ऊपर गिरेगा, दूसरे से तीसरे गिरेगा, 4-5 बेल गिरेगा, अच्छा ऐसा होता है। हाँ लाइन से होता है यूं पूरा, बहुत होता है बेल पेड़, देखेंगे तो भरा हुआ। नीचे में ही गिर जाता है मिट्टी के ऊपर। चलिए, तो ये बेल और आमला को क्या करते थे, डोरी यंत्र के द्वारा गिराते थे, ठीक है ना। क्षिपत मतलब दूर से रह करके चलाते थे। और किंकणी युक्त पादई क्षिपत ताड़यतः, झुनझुन करेगा तो पेड़ को ताड़ना करता था, बचता था, इस प्रकार भी खेलते थे। और कृत्रिम गोवृषई, कृत्रिम गाय बैल की जे होकर के
बोले कम्बलादि पिहित बालकै। कम्बलादि क्या कर लेते थे? ओढ़ लेते थे। कम्बल ओढ़ लिया तो क्या बन गया? भैंस, है ना। तो गाय बैल बन गए, है ना। बन करके पिहित बालकै, बालकों के द्वारा वृषाकारै सह, है ना, वृष के आकार हो जाते थे कम्बल ओढ़ के। सह स्वयमपि तथैव वृषायमाणौ नर्दन्तौ, स्वयं वृषायमान वृष सदृश होकर के नर्दन्तौ तद अनुकारी शब्दान कुर्बाणौ। तद अनुकारी, जैसे बेल लड़ते तो आवाज करते ना, घूम घूम करके, उस प्रकार आवाज करते युद्धाते, युद्ध करते थे। और जंतुन हंस मयूराधीन, और जंतु हंस मयूर जैसे आवाज करते क्या करते हैं? मयूर क्या करता है? क्या कैसे करता है? नहीं 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 नहीं, मयूर का आवाज क्या करता है? हाँ, चीं करके आवाज करता है ना। क्या करता है? मयूर तो बीच बीच में जंगल को चीं चीं करते हैं। पीहू पीहू करके करता है मयूर का आवाज। आवाज भी अच्छा। मयूर का आवाज बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत सुंदर मयूर का आवाज। और हंस का आवाज भी, हंस भी करता है, कल 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 करके आवाज करता है, बतख जैसे। हाँ। तो ये सब ऐसे आवाज नकल करते थे, बच्चों करते ही, है ना। अब आगे चल क्या करते हैं? कदाचित यमुना तीरे बस्सा सारयतोस्वकै वयस्यै कृष्ण बालोयर जिघांसुर्दैत्य आगमत। अब क्या हुआ? कदाचित यमुना तीरे, एक बार एक क्या हुआ? यमुना तीर में स्वकई, हाँ, स्व का शब्द हुआ तृतीय, स्वार्थ का हो गया, स्वार्थ का हो गया, स्व का। स्वर से स्वर। स्वकई वयस्यै, अपने वयस्य स्व, अपने वयस के बालक के साथ में वत्सान चारयतः कृष्ण बलयोः, ठीक है ना, वत्स चराते हुए कृष्ण बलराम जिघांसु दैत्य आगमत, बालकों को मारने के लिए दैत्य आगमत, मारने की इच्छा से, हाँ, रख करके दैत्य, कोई दैत्य आया, असुर आया, है ना। क्या की है? बाल कृष्ण बलयोरिति षष्ठी जो है आर्स है, सही तो है। अच्छा, द्वितीय होना चाहिए, कर्ण उनको मारने के लिए। हाँ, क्या होना चाहिए? तो षष्ठी है तो आर्स है। षष्ठी होते हुए भी द्वितीय नहीं लिया, द्वितीय होते हुए षष्ठी लिख दिया, ये आर्स है। चलिए आगे टीका, आगे क्या लिख रहे हैं? टीका तो इतना ही है, आगे क्या लिख रहे हैं? तम वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्स यूथ गतं हरिः दर्शयन् बलदेवाय शनैर्मुग्ध इवासदत्। अब कह रहे हैं, बोले हरि ही वत्स यूथ गतम, भगवान हरि जो है वत्सों की, जो यूथ मतलब समूह, है ना, समूहों को गतम, गतम मतलब उसके अंदर प्रविष्ट होते हुए वत्स रूपिणम तम वीक्ष, वत्स वत्सासुर आया, इस प्रकार वत्स स्वरूप जो असुर को देख करके बलदेवाय दर्शयन, बलदेवाय बलराम भगवान को दिखाते हुए शनैहि मुग्ध इव, धीरे से, मुग्ध मतलब कुछ नहीं जानते, इस प्रकार मोहित हुआ जैसे, आसदत, शतद्री, शतद्री सातन, शतद्री गति में साधनेषु, तो आसदत यहाँ पे मतलब गति, स्थित हो गए, स्थित हो गए, मतलब कुछ नहीं जानते हुए चुपचाप। तो बलदेवाय दर्शयन, हाँ, बलदेव बलराम जी को इशारा कर दिया। तो यहाँ
कर्म द्वितीय होनी चाहिए ना, बलदेवम दर्शयन। हम्म? बलदेव के लिए, बलदेव जी के लिए दिखा करके दाऊ जी को बलदेव चतुर्थी क्या? जैसे हम बोलेंगे तो बलदेव को दिखाते हुए। हाँ ऐसे ही होना चाहिए, द्वितीय ही होना चाहिए। द्वितीय का सही होना चाहिए। अब लिखे रहे, देखिए दर्शयन भ्रूसंज्ञया, ये क्यों ऐसे आग था? से वो आंख से इशारा कर दिया, देखो। आगे हाँ इसलिए वो चतुर्थी किया है ना। बलदेवम ज्ञापयन मुग्ध इव अजानन इव आसदत निकटम प्राप, नहीं जानते हुए बलराम जी को इशारा किया और उसके सामने, तो मतलब बलराम जी को दिखाया कि मुझे नहीं पता कौन है, ऐसे? नहीं 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 नहीं, इशारा किया, कोई कोई आया है। दाऊ जी को इशारा किया, देखो कोई आया है। इशारा करके क्या हुए, वो धीरे धीरे नहीं जानते हुए ऐसे इशारा करते हुए उसके पास पहुंच तो गए। भगवान बोल रहे हैं बकरा आ गया, हाँ। आज का खिलौना आ गया। ठीक है, इतना ही टीका है इसमें तो। आगे चले। हो गया। इसको मारेंगे नहीं आज? मार देते इसको। लेकिन ठीक है उतना बड़ा ठीक है चलिए, कल मारते हैं इसको, आज प्रसंग ठीक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय।